जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। ये साल बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अब तक भी बहुत कुछ आपके सामने हुआ है, हो रहा है और होगा। ये माँ काली का साल है, ये महाकाल का साल है, ये हनुमान दादा का साल है, ये स्कंदा का साल है, ये नौ का साल है, मंगल का साल है। मंगल बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारे आदतों को छुड़ाएगा और बहुत सारे बेहतरीन नई आदत लेकर आएगा। राइट? तो ऐसी कौन सी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करनी है और क्या जानना है, क्या समझना है, इस पे बात करेंगे। उससे पहले मैं एक क्विक एनर्जी अपडेट आपकी बता दूं, फिर हम शुरू करते हैं चैनल मैसेजेस के साथ। ओके, तो ये जनरल मैसेजेस होंगे। मैं 3 कार्ड लेती हूँ माथाली की तरफ से, वो आपको अभी क्या बताना चाहती हैं और क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। एक गाइडेंस जनरल है, टाइमलेस है और जब भी आपके सामने आता है उस हिसाब से ये मैसेज आपके लिए होंगे। तो पहला कार्ड, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। दूसरा, न्यू मून एंड वर्गो, अमावास्या की एनर्जी वर्गो राशि पे वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है और आप अपने एक्चुअल एनर्जी को पहचानने की, आप अपने आप में एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, वेदर यू आर मेल और अ फीमेल, बट द एम्प्रेस एनर्जी में रहने की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जितना ज़्यादा आप खुद के साथ समय बिताओगे, खुद के मन की बातों को सुनोगे, खुद के अंतर मन के साथ जुड़ोगे, अच्छा होगा। You are very close to achieving your goal. ओके, जो भी आपको असंभव सा लग रहा है वो सब कुछ संभव होगा। Emotions are running high and the answers you need are coming. Absolutely. ये जो चैनल मैसेजेस है बहुत सारे आंसर्स ही है आपके लिए, पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की, परेशान होने की, तकलीफ में रहने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल माँ काली आपको सही तरीके से गाइड कर रही है, उस गाइडेंस को लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का हमेशा रहता है वो ये है कि क्या हर कोई माँ काली का साधना उपासना कर सकते हैं? माँ काली का सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? क्या माँ काली को सिद्ध करना इतना आसान है, इतना सरल है? तो जवाब है हाँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि माँ काली महाकाल के भैरव रूप, हनुमान दादा, स्कंदा, ये सब जागृत देवता हैं जिनको साधने के लिए आपको कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, जिनको साधने के लिए, जिनके साथ जुड़ने के लिए, जिनकी सिद्धियां पाने के लिए कोई तंत्र साधना, मंत्र साधना, शव साधना, तांत्रिक क्रियाएं करके आप उन्हें पा सकते हो सिद्धि के रूप में। ठीक है, वो बहुत जल्द जागृत होती हैं और बहुत जल्द आपके साथ जुड़ती हैं, आपकी साइड लेती हैं, आपके संग खड़े रहती हैं। आप इनसे अच्छा काम करवाना चाहो, आप बुरा काम करवाना चाहो, वो करती हैं क्योंकि आपने उन्हें सिद्धि के रूप में साधा है ना? लेकिन मैं हमेशा अपने साथ जो भी हम माँ काली के कोर्सेस करते हैं, जो भी करते हैं, हर किसी को कहती हूँ कि ये उनके लिए है जिनको माँ काली नहीं चुन रहे हैं। माँ काली ने उन्हें चुना ही नहीं, लेकिन आपको तो माँ काली ने चुना है ना। आपने कोई शमशान घाट में जाकर बैठकर आपने तांत्रिक साधना नहीं की, आपने कोई शमशान घाट में से शव को लेकर उसका जुगाड़ करके सबके मुंह पे बैठ दिया जला के शव के ऊपर बैठ के शव साधना नहीं किया, आपने बलि नहीं चढ़ाई, आपने माँ काली का मंदिर नहीं पहुंचा, आपने ना ही माँ काली का मंत्र उच्चारण किया, पर माँ काली ने खुद ब खुद आपको चुना है। तो आप कितने भाग्यशाली हो, इसे समझें।
मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी जिस पे आया था कि आप भगवान को पूज रहे हो कि लोअर एंटिटी से जुड़े हुए हो, कि आप सच में माँ काली और महाकाल से जुड़े हो या फिर कोई लोअर एंटिटी से जुड़े हो। एंड द पर्सन होम आई रेस्पेक्ट अ लॉट, उन्होंने ये कहा कि जो भी मोस्ट ऑफ द लोग जो आजकल बहुत भीड़ बना के बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग माँ काली कहकर लोअर एंटिटी से जुड़े हुए होते हैं, और लोअर एंटिटीज का काम है ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। एंड वो सब लोअर एंटिटीज होते हैं। महाकाली महाकाली हैं वो, कॉस्मिक एनर्जी हैं वो, कॉस्मिक लेवल पे ही होती हैं वो। रामकृष्ण परमहंस को ही मिल सकती हैं, और योगी पाद में जो है उनको ही मिल सकती हैं, ये है वो है। आई रेस्पेक्ट, आई ड्यू विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माँ काली के लिए रामकृष्ण परमहंस जितने फेवरेट बच्चे हैं वैसे ही उनके लिए हर एक बच्चा उनका फेवरेट है। पर पता है क्यों रामकृष्ण परमहंस को आज भी सब पूछते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कभी ये बात को हर किसी को चढ़ के बढ़ के बताने को नहीं पहुंचा, और ना ही ये प्रूव करने को पहुंचा कि देखो माँ काली मेरे साथ है। वो माँ काली के साथ बिताए हर एक पल को जेन्यूनली जी रहे थे, उनके साथ जुड़ रहे थे और उनके मार्गदर्शन पे चल रहे थे। माँ काली आती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी, ये भी कहा जाता है, राइट? मैंने रामकृष्ण परमहंस को कभी नहीं देखा। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवित में, इस जीवन में जो भी है अभी जी रहे हैं, नहीं देखा होगा, है ना? पर मेरे सामने कंसेप्ट ऐसे ये भी पॉसिबल है क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम बंगाल, आई डोंट, एटलीस्ट दिस लाइफ टाइम में आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन अ डिफरेंट आइसोलेटेड प्लेस, तो मैं वहां तक जानना पहचानना समझना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मेरे जीवन में एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर किया गया जिस सिचुएशन के चलते मैं बूले बट के एक महाकाली का मंदिर तक पहुंच ही गई, और वो बूले बट के महाकाली के मंदिर में जो पहुंच गई, और उस दिन जब मैंने महाकाली को देखा, जो भी मैंने उनका रुद्र रूप, उग्र रूप, बहुत ही प्योर रूप के बारे में सुना था, वहां पे वो मुझे इतनी ममतामय स्वरूप में दिखी, इतनी ममतामय स्वरूप में दिखी, इतनी प्यारी हैं वो। तो मैं ना देखते रह गई, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतना ममतामय है, तो इन्हें डरते क्यों हैं लोग इनसे? लोग इनसे इतना घबरा क्यों जाते हैं? लोग इनसे दूर क्यों रहते हैं? मेरे मन में ये सवाल आई, और जो उस मंदिर के पंडित जी थे, एंड व्हेन आई एम स्पीकिंग, व्हेन आई मेट दैट पर्टिकुलर पंडित जी, ही वाज 97 years old। सो वो 97 98 ईयर्स ओल्ड, वो पहाड़ पे है वो मंदिर, वो दर 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 पहाड़ पे चढ़ते हैं, भाग के उतरते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, गूंजते हैं, उनके पायलों की आवाज़ की चंचन वो सुनते हैं। ये सारी कहानियाँ वो बता रहे हैं, और मैं वहाँ बैठकर देख रही हूँ, भाई क्या कहानी सुना रहा है, सारे रील फेंक रहा है। एग्जैक्टली दिस वॉज माई, आई विल बी वेरी फ्रैंक, एग्जैक्टली दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन जब मैंने उनकी बातें सुन रही थी। वो एक्चुअली मेरे मम्मी और उनके साथ के जो भी लोग थे उन्हें उनसे बात कर रहे थे, मैं साइड पे बैठी हुई थी और मैं सुन रही हूँ, मैं छोटी थी। मैं जब सुन रही थी तो ही वॉज लाइक, ऑल ऑफ अ सडन ही लुक्ड एट मी, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, मजाक लग रहा है ना? तुम्हें लग रहा है ना कि ये क्या क्या बोले जा रहे हैं करके? आई वॉज लाइक एस्टोनिश्ड, इन्हें कैसे पता? तो ही सेड, आपको लगता है कि आप यहाँ आए हो? उन्होंने कहा नहीं, आपको यहाँ लाया गया है। एंड जितना उल्लास पूर्वक और जितना हैप्पीली मैं ये कहानियां यहाँ सुना रहा हूँ ना, इससे भी ज्यादा आप सुनाओगे, और आप ये सारे कहानियां आप बताओगे। आई वॉज लाइक वाई वुड आई? मुझे लग रहा है कि मैं क्यों सुनाऊं, मैं मैं क्यों ही सुनाऊंगी, मेरी तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो क्या ही कहानी, मैं तो ऐसे थोड़ी सी बना बनाया कहानी बनाती रहूंगी, है ना? And most astonishing thing was that कि within a week that Pandit ji somewhere from randomly he got our home address, क्योंकि मम्मा जाने माने व्यक्ति हैं, अपने अलग पहचान है उनका। तो मम्मा का नाम पता पूछ कर उन्होंने पूरे, जो हमारे तमिलन से मानते हैं कि फल फूल पान पत्ता, और पान पत्ता में सुपारी रखकर लेकर आते हैं तो आपकी दावत को आपको स्वीकारना ही होगा। तो ये आए अपने सह परिवार के साथ, उनकी बेटी शी वॉज अ टीचर,
ठीक है? अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में टीचर है उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके पोते, नाते सबको लेकर वो बहुत बड़े थाली में फ्रूट्स लेकर, पान पत्ती, फूल वगैरह लेकर वो मम्मी के घर पहुँच गए कि हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, आप अपने पूजा में आए। इट वॉज लिटरली शॉकिंग फॉर अस कि वाई इतने सारे लोग जाते हैं आते हैं, तो इस लेवल की अगर आपको आके दावत दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? एंड आई वाज स्टैंडिंग, दूर खड़ी थी, तो उन्होंने बोला आप आओ ले लो। आई वाज लाइक व्हाई? पर मुझे उस वक्त में नहीं पता था कि माँ ने मुझे चुना है, एंड व्हाट इज बीइंग अ चोजन वन, व्हाट इज बीइंग अ ट्विन फ्लेम, व्हाट इज बीइंग अर्थ एंजल, व्हाट इट फील्स लाइक बीइंग अ स्टार सीड, नहीं पता था। उसके लिए इतनी अग्नि में तपना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, खोने के बाद ईश्वर को पाना पड़ता है। जब तक आप ये मोह माया, ये मैट्रिक्स वर्ल्ड में उलझे रहते हैं, आप ईश्वर को, पुकार को नहीं समझते, ईश्वर के संकेत को नहीं पहचानते, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को नहीं पहचानते, है ना? तो व्हेन ही इनवाइटेड वी वेंट एंड इट वाज लाइक गूज बम्स देयर एंड ऑल। पर मुझे तब भी नहीं लगा कि माँ ने मुझे चुना है। इट टुक मच टाइम। अब तो वो जो पंडित जी हैं उनके तारे हुए, वो अपने शरीर छोड़ चुके हैं, उनका तारा बन के करीबन 12-13 साल तो हो ही गया। And if he was here, he would be somewhere like 10, 1 not 100, 1 not, 1 not 10, 110 years, 110 साल, 115 साल की उम्र के होंगे अभी अगर वो होते तो। बट द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड बाय माँ काली, उन्होंने जो वो जब बोल रहे थे ना, physically he was 97 years old, but he was talking as if he is like 3 4 5 years old kid। उतना उल्लास, उतना उत्साह था उनके उसमें। तो जो अभी मैं जिनकी बात कर रही थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राजश्री नंदी जी का बात कर रही हूँ मैं, उनके एक रिसेंट वीडियो मैंने अभी देखा, उसमें वो कह रहे थे कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये जो है ये सब नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डीलिंग विद द लोअर एंटिटी, लोअर वाइब्रेशन, लोअर एनर्जीज, एंड माँ काली ये सब करने के लिए नहीं आती है। भाई सिंपल बात है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, ठीक है? माँ काली के लिए रामकृष्ण परमहंस कितना ज़्यादा लाडले थे, वैसे ही हर एक जो भी यहाँ इस पृथ्वी में जन्मे हैं वो सभी माँ काली और महाकाल के ही संतान हैं, उनके ही बच्चे हैं। कुछ लोग उनकी पुकार सुन लेते हैं, कुछ लोग को उनके पुकार सुनने में समय लगता है, कुछ लोग उनके पुकार सुन ही नहीं पाते। कुछ लोग मैट्रिक्स वर्ल्ड में डेफिनेटली आते हैं, पैसा, लालच, कितने सब्सक्राइबर्स, कितने ये, कितने वो, उसके पीछे पड़े रहते हैं, लोगों को पैसे लूटने में लगे रहते हैं, होता है। आई डोंट डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली, बट यस, हर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए माँ काली के नाम का दुरुपयोग या दुष्पयोग नहीं करते, क्योंकि माँ काली वो अलाउ करेंगी ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मुझे आना पड़ेगा माँ काली को गाइड करने के लिए, या मुझे आना पड़ेगा माँ काली को ये बताने के लिए मम्मा देखो वो आपके नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जाओ बात करो? नहीं, शी नोज एवरी सिंगल पर्सन, शी इज in fact living inside every single person। माँ काली का मानस मंथन जो 11 दिन का कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, जो माँ काली का गुप्त नवरात्रि के दिन हमने, गुप्त नवरात्रि के दौरान, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान हमने वो कोर्स बनाया था, बनवाया गया एक्चुअली माँ काली के डिवाइन गाइडेंस पे। तो इट वॉज मिसमराइजिंग। वो कोर्स किया हर एक बंदा ने माँ काली को, महाकाल को खुद के अंदर महसूस किया है, और उनके जीवन जमीन आसमान के रूप में फर्क आई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो ही माँ काली तक पहुंच पाए, बाकी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, हर कोई माँ काली का बच्चा है, हर कोई माँ काली तक पहुंच रहा है। देर इज नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट। बट यस, देयर आर पीपल जो माँ काली की सिद्धि पाने की कोशिश करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र साधना करने की कोशिश करते हैं, उनके ऑरा देख के आपको समझ में आ जाएगा। वो स्पिरिचुअल स्कैम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर उनके साथ साधना करने की बातें करते हैं और उनकी एनर्जी स्टील कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं हर किसी को कहती हूँ, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनर्जी वेम्पायर्स। एनर्जी वेम्पायर ज़रूरी नहीं है हमेशा
नेगेटिव एंटिटी बनकर, नेगेटिव एनर्जी बनकर, इविल आई वाले लोग बनकर आपके सामने आए, नहीं। एनर्जी वेम्पायर्स वो स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं जो पता है कैसे ईश्वर का शक्ति जो आपके अंदर की ऊर्जा है उसे सक करें और अपने ऑरा में ऐड कर लें। कभी कहीं कोई सत्संग सुनने के बाद या सत्संग में जाके आने के बाद या फिर कोई एक जगह पे विजिट करके आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा भारीपन लगा हो, डिजीनेस आया हो, ऐसा लगा हो कि मैंने गलत कर दिया यहाँ जाके, तो समझ ले वो गलत है। माँ काली का संदेश है वो कि मत जाओ वहाँ। यदि कहीं जाके आने के बाद आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सरफेस में आ रही हैं और वो हील हो जा रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि थैंकफुली मैंने वहां गया या गई जिसके चलते मेरे सामने ये साइंस एंड सिम्टम्स आए, ये सिंक्रोनोसिटीज को मैंने सही समझा, मुझे गाइडेंस मिली और मैं अपने उस लेवल से ऊपर उठ पाई हूँ, दैट इज ब्लेसिंग। मैं तो माँ काली की वो लाडली बेटी हूँ जो माँ काली से ये बोलती हूँ कि माँ मेरे पास पर्सनल सेशन हो, पर्सनल हीलिंग हो, पर्सनल मेंटरशिप हो, या फिर माँ काली ऑरेकल कोर्स, टैरो कोर्स, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सिखाना हो, उन्हीं को ही लाना जिन्हें आपने चुना हो, है ना। अब हम कोई होते ही नहीं है कि हम आपसे आपके लेवल पे बात करें, वो तो माँ काली जानेंगी, उनको पता है कि किनसे क्या कब, इजंट इट। तो यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी देवी देवता से पूजा कर रहे हो क्या आपकी बातें सुन रहे हैं, तो आस्क फॉर अ साइन फ्रॉम देम। क्या मैं आपकी पूजा करूं, मैं आपकी साधना करूं। इवन इस बार हमारी जो न्यूमरोलॉजी कोर्स चल रही थी उसमें भी हमने एक केस डिस्कस किया था जो मैं शायद आपके साथ भी डिस्कस करना चाहूँगी। दिस अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ ब्यूटिफुल सोल, शी इज़ फ्रॉम फॉरेन, एक्चुअली शी इज़ रिजाइडिंग इन फॉरेन। उनको अपने हीलिंग करानी थी, उन्होंने अपने हीलिंग सेशन ली थी, हीलिंग बुक करवाया था। और यूजुअली मैं कभी पूछती नहीं वाई डू यू नीड हीलिंग, राइट। पर इस बार जब उन्होंने पूछा मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगा कि वाई डू शी नीड अ हीलिंग। पर देन माँ काली से मैंने परमिशन मांगा, माँ काली ने परमिशन दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ काली उसे कुछ तो समझा रही हैं, कुछ तो सिखा रही हैं, कुछ तो जानने की उन्हें ज़रूरत है, राइट। तो मैंने दे दिया, उन्होंने पर्सनल सेशन बुक करी 3 सैटरडेज वाली, ओके। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड वाज, मैंने उनको भी बताया मैं कभी किसी से पूछती नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि व्हाई हीलिंग, क्या हीलिंग करवाना चाहते हो, क्यों हीलिंग करवाना चाहते हो, व्हाई डू यू फील दैट यू शुड हैव दैट एंसेस्ट्रल हीलिंग राइट नाउ। बिकॉज देखो एंसेस्ट्रल हीलिंग हर किसी को करना है, एंसेस्टर्स हम हमारे हर किसी के एंसेस्टर्स रहे हैं, हम आसमान से तो टपके नहीं है, है ना। तो हमारे एंसेस्टर्स अपने अपने कर्म करके गए हैं, अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा, जाने अनजाने किया होगा। जब उनके कमाए हर एक पेनी, एवरी सिंगल पेनी, एवरी सिंगल अमाउंट, एवरी सिंगल प्रॉपर्टी को जब हम पूरे दिल से प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज माय इनहेरिटेंस, वैसे ही उनके कर्म को भी हम इनहेरिट करते हैं। उनके कर्म ऋण जो होती है उसे वो फिजिकली अभी नहीं पूरा कर सकेंगे क्योंकि उन्हें शरीर छोड़े काफी समय हो गया है। पर उनके जो ऋण हैं उस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी, जैसे उनके प्रॉपर्टीज एंड पैसे धन दौलत के रूप में हमारे पास आते हैं या फिर दारिद्रता के रूप में आते हैं, वैसे ही उनके हर एक कर्म ऋण भी हमारे ऊपर आते हैं। दैट इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र करो, निर्वाण षटकम सुनो, महाकाल भैरव अष्टकम सुनो, या फिर ओम मणि पद में हम चैंट करो, या फिर आप हो पुनो पुनो करो, कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी बहुत ज़्यादा ऋण होती हैं, बहुत ज़्यादा कर्स होते हैं, ब्लड लाइन कर्सेस होते हैं, ब्लड लाइन ट्रॉमास होते हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने जैसे पूछा तो शी रेफर टू अ पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने उन्हें एक बार विजिट किया था विद फैमिली, एंड उन्होंने ये बताया उन्होंने कि आपके फैमिली में एंसेस्ट्रल कर्स चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और आपके फैमिलीज में हमेशा तू मैं चला होगा, आपकी फैमिली में हैप्पी मैरिजेस बहुत कम होंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है उन्होंने बताना था बता दिया। और ऊपर से सोने पे सुहागा उन्होंने उस पंडित जी ने ये किया, पता नहीं कौन है वो, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने इस बच्ची को एक मंत्र दिया, बोला इस मंत्र को जपो, ठीक है। अब वो बच्ची उस मंत्र को जपने लगी,
जपते जपते माँ काली का संदेश हमारे चैनल के थ्रू उस बच्ची तक पहुंचा और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने पर्सनल सेशन ली, उन्होंने माँ काली का जो गुप्त नवरात्रि का साधना थी वो भी किया, सब हुआ। अब उस बच्ची ने जब हीलिंग के लिए आई तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये पूरी सिनेरियो बताई, जबकि पहले सेशन में उन्होंने बताया था मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, तो मंत्र आप नहीं करोगे और बिल्कुल भी नहीं करोगे, और मैंने उन्हें दूसरे मंत्र दिए, ठीक है, माँ काली के मार्गदर्शन पे। तो जैसे ही उस मंत्र का बात अगर करो, वो इट इज लाइक ब्ला 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 हुम फट स्वाहा विच इज अ लिटरल तांत्रिक मंत्र, ठीक है। अब समझो किसी को आप दिमाग में ये बीज बो रहे हो कि आपके घर पे एंसेस्ट्रल कर्सेस चलते आ रहे हैं, और ऊपर से आपको ये मंत्र चलो, जबकि आपके कोई बेस नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऑरा के बारे में समझ नहीं है, कोई चक्रा के बारे में समझ नहीं है, और आप उन्हें उठाकर एक ओम फट स्वाहा के मंत्र दे रहे हो। तो अगर वो करते हुए जब हाई लेवल एनर्जीज उनके साथ अंग संग रहने वाले योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, दक्षिणियाँ जो भी आ रहे हैं, उन्हें भी ये नहीं संभाल पाएंगी, तो ये महाकाली के महारौद्र रूप को कैसे संभाल पाएंगी? उनको तो ममता में रूप से जोड़ना है। ये तरीका उनका ये था कि ही समवेयर सजेस्टेड फॉर अ रिचुअल विच वाज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख और अबाउ समथिंग, शी सेड। अभी अगर आप सुन रहे हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो बच्चे, अगर आप चाहो, आप अपने लेवल पे अगर बताना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ही सेड 1 लाख से ज़्यादा कुछ की रिचुअल होगी, कुछ रेमेडी होगी, कुछ उपाय होगा, एंड ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है। देन द मोमेंट आई वाज लिसनिंग टू इट, ऑल ऑफ अ सडन आई सेड सेंड योर मम्मा एंड पापा's डेट ऑफ बर्थ एंड नेम नंबर्स, नेम। जैसे ही भेजा तो उनके नंबर में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस निकल कर आए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। तो सोल्यूशन जो मात्र बहुत कम में हो सकता है, उसे लाखों रुपए की खर्चा क्यों करवा रहे हो? और लाखों रुपए की खर्चा तब करेगा इंसान जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, जो परेशानी को इंड्यूस करने के लिए आप मंत्र दे रहे हो। ये तरीका गलत है। ऐसे जब भी कोई हीलर के पास, कभी कोई रीडर के पास, कभी कोई स्पिरिचुअल पर्सन के पास अगर कोई सोल आता है, इतना समझ ले वो डिवाइनली गाइडेड सोल है। अगर वो सोल डिवाइनली गाइडेड नहीं होता तो आपका एग्जिस्टेंस उनके सामने नहीं आया होता। तो वो अगर आप तक पहुंच रहा है ना, तो उनको उनके इष्ट देव, उनके कुलदेव ने मार्गदर्शन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उनसे पंगा ना लें। उनको गलत शलत डिसीजन लेना, उनको गलत सलत मंत्रा देना, उनको गलत सलत गाइडेंस देना और उन्हें उलझाए रखने की कोशिश ना करें चंद कुछ पैसों के लिए। जब ब्रह्मांड ईश्वरी या ब्रह्मांड ईश्वर से आप जुड़ रहे हो तो उनके पास सब कुछ है, तो वो आप ये जो आ रहे हैं आपको एक माध्यम बनाकर मार्गदर्शन के लिए, उनसे पैसे ईटने की बात अच्छी नहीं होती, ये बुरे कर्म की बात है। जब अगर कोई इंसान अच्छे कर्म पे आ जाए ना तो सब कुछ बेहतर होता है, ठीक है। तो ये जैसे ही समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत है और इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जब सॉल्व हुआ तो शी वॉज लाइक दी, सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड ट्रस्ट ऑन टैरो रीडिंग्स एंड दिस एंड दैट, बट इट वाज brought टू मी बाय माँ काली, एंड यू आर अ सोर्स। नो, आई सेड आई वाज नॉट द सोर्स, आई एम जस्ट अ मीडियम। जो मैं हमेशा कहती हूँ, केबल वायर होता है ना, जो ट्रांसफार्मर से लेकर आपके घर के मिक्सी या टीवी या फ्रिज तक करंट पहुंचाने में मदद करता है, वही हूँ। और मैं आभार हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि माँ काली ने मुझे चुना है आप तक पहुंचने के लिए, राइट। तो हम ये, अगर कोई भी उस पर्टिकुलर वीडियो जिसकी मैं बात कर रही थी राजश्री मंदिर जी की, उसको सुनकर ऐसा लगे कि नहीं नहीं शायद मेरे साथ माँ काली तो है नहीं, मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, नहीं। माँ काली के अंश, माँ काली का एनर्जी, माँ काली का ऊर्जा बहुत ही ममतामय है। मुझे एक बात बताओ, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी उम्र में बड़े हो, कितने भी ओहदा में बड़े हो, कितने भी पदवी में बड़े हो, अगर आपके सामने एक 1.5 साल 2 साल का बच्चा आ गया, क्या आप उससे फ्लुएंट इंग्लिश में बात करोगे? क्या आप उनसे राज्य भाषा लेवल पे बात करोगे? क्या उनसे आप एकदम टेक्निकल लिटरल वर्ड्स से लेके बात करोगे? नहीं ना। बच्चों क्या कर रहे हो? मेरे सोना बच्चा क्या कर रहा है? प्यारा बच्चा क्या कर रहा है? यही करोगे? तो माँ काली को पता है कि आपकी एनर्जी कितनी हाइटेंड है और आपसे किस लेवल पे प्यार से बात करना है, और वो आपसे बात करती हैं। तो इस बात को समझ लें। जैसे मैं और एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे
मेरे लिए 2 बताऊँगी, ठीक है? मेरे लिए रामकृष्ण परमहंस जी जितना ही पावरफुल, जितने ही ब्लेस्ड, जितने ही पवित्र सोल हैं, पवित्र ऊर्जा हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ। उतना ही पवित्र, उतना ही ब्लेस्ड सोल वो वुडकटर है, जिस वुडकटर ने गलती से माँ काली का 7 बार मंत्र जप लिया, क्योंकि उनके सामने ऐसे घटनाएँ घटाई गई। जब उन्होंने, जो वो वुडकटर थे, वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक एक शव को लेकर आ रहा है और उस शव को लेकर बैठ रहा है, उस शव के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। शव के मुँह पे दिया जलाता है, मुँह को खोल के उस पे दिया लगा के उस पे दिया जलाता है और मंत्र जाप करने लगता है। तो ये जो वुडकटर रहे हैं ना, ये डर जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, क्या पता अभी मैं जाऊँ और मुझे भी मार दे इसे शव बनाने के चक्कर में। तो पेड़ के पीछे छुप जाता है और छुपते-छुपते ये देखता रहता है कि वो करता जाता है, मंत्र पूजा करता जाता है और ये देर रात, अंधेरी रात होने लगी है और ये परेशान हो गया है कि करूँ तो क्या करूँ? तो वैसे ही अर्धरात्रि होने वाली होती हैं और वो जो तांत्रिक है, वो मंत्र जपे जा रहा है और ये सारे मंत्र ये सुन रहा होता है। सुनते-सुनते जब ऑलमोस्ट पूजा चल रही होती है तो एक शेर आता है, एक टाइगर आता है दूर से और वो आकर उस तांत्रिक को मार देता है। मारकर खाता नहीं, मारकर छोड़ के चला जाता है। अब ये पेड़ के पीछे छुपा वुडकटर को समझ में नहीं आता ये हुआ क्या है और ये समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है। तो ये चुपचाप भाग के जाके चढ़ के वैसे ही बैठ जाता है जैसे उसने उस तांत्रिक को बैठे हुए देखा। जिस आसन में उस तांत्रिक ने बैठा था उसी आसन पे ये बैठता है। उसके बाद वो जैसे मंत्र जप कर रहा था वैसे ही ये मंत्र जप करने लगता है और जैसे मात्र 7 मंत्र जप इसके पूरे होते ही माँ काली का विकराल रूप में उनके सामने दर्शन होती हैं। जैसे ही माँ उनके सामने विकराल रूप में, उग्र रूप में, फियर्सेस्ट फॉर्म में आती हैं तो ये डर जाता है। जैसे ही इसे डरता हुआ देखती है माँ, अपने सौम्य रूप में आ जाती हैं। तो सौम्य रूप में आके बोलती हैं, बच्चे बोल क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो वो ये पूछता है कि आपने मेरे सामने आया ही क्यों? इतने देर से उस तांत्रिक ने शव का इंतज़ाम किया, आया, बैठा, इतने सारे मंत्र, इतना सारा साधना कर रहा था, पर उसके सामने आप नहीं आई और मैंने सिर्फ़ चंद मंत्रों की उच्चारण कर दिया, आप मेरे सामने क्यों आ गए? क्योंकि माँ ने कहा कि तुझे मैंने चुना है, तुम जन्मों-जन्म से मेरे उपासना कर रहे हो। पिछले जन्म में मुझे तेरे सामने आना था पर 7 मंत्र रहते ही तूने देह छोड़ दी। तो इसलिए तेरे 7 मंत्र इस जन्म में पूरे होते ही मैं आ गई तुम्हारे सामने। फिर उसके सामने सौम्य रूप में आकर उसे वरदान देती हैं। तो ये भी रामकृष्ण परमहंस से कम नहीं है। हम कभी भी किसी एक साधक को दूसरे साधक से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक बच्चा उनका प्रिय होता है। हर एक बच्चा से, हर एक संतान से परमेश्वरी और परमेश्वर इतना ही प्यार करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी इंटेंशन गलत है, लेकिन अगर किसी का इंटेंशन गलत है, उसे सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए, पैसा छापने के लिए या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को किसी के ऊपर छोड़ने के लिए, किसी के बुरा करने के लिए, किसी के नुकसान पहुँचाने के लिए आप माँ काली की एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, तो ये उल्टा ज़रूर होता है। क्योंकि आप जितने उनके प्यारे हो, लाडले हो, उतना ही वो सामने वाला इंसान, सामने वाली पर्सनी जो भी हैं, वो भी उनके लाडले होते हैं। यदि उनके कर्म अच्छे हैं, वो बहुत दिल से सच्चे हैं और आप उनके लिए बुरा-भला सोच रहे हो, तो यकीन मानें आपका साथ बुरा होगा। माँ भाव की भूखी हैं, माँ प्यार की भूखी हैं। वो सिर्फ़ प्यार के वजह से ही, प्यार के लिए ही उन्होंने रणभूमि में अपना रौद्र रूप को धारण किया। उन्होंने रणभूमि में हर किसी के सामने अपना आप को नग्न अवस्था में खड्ग कप्पर लेते हुए रक्त बीज के सामने प्रत्यक्ष हो गई। प्यार था। अपने संतान से, अपने बच्चों से, इस सृष्टि के लिए, सृष्टि के संरक्षक बनने के लिए उनको ये रूप धारण करना पड़ा। तो ये जो कहते हैं ना, माँ इज द कॉस्मिक एनर्जी, एब्सोल्युटली ट्रू। शी इज द बिगेस्ट एनर्जी, एब्सोल्युटली ट्रू। उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। मुझसे कोई अगर ब्लैक मैजिक ये वो फलाना ढिमकाने के लिए भी जब भी आते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्लाइंट्स, तब मैं कहती हूँ
जिसने भी जो कुछ भी करवाया है ना, माँ काली से बड़ा नहीं है और माँ काली की शक्ति से बड़ा नहीं है। ये इतनी कामिंग एंड सूदिंग होती है उनके लिए। माँ काली जब आपके साथ होती हैं तो कोई आपके बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आपके इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये मैसेज आप रेजोनेट कर पाए होंगे। अगर आपका मन में जो भी विचार है इसके प्रति आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये मेरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है। और मैं दूसरी एग्जांपल जो बताना चाहती थी वो ये था कि अगर आप तमिल लिटरेचर लेकर पढ़ोगे, अगर तमिल मिथोलॉजिकली आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो मदुरई में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पे एक ज्ञान संबंदर 3 साल का बच्चा था। जैसे प्रहलाद की बात होती है वैसे ही ज्ञान संबंदर 3 साल का बच्चा था जो ओल्ड सोल, डिवाइन सोल था। एक बार होता है 3 साल के बच्चे को, 3-4 साल के बच्चे को उसके पापा लेकर चलते हैं। वहाँ पे तालाब होती है, तालाब में नहाने के लिए बच्चे को मंदिर की सीढ़ी पे जहाँ पे बैठा कर वो नहाने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी देर हो जाता है लेकिन वो बच्चा का पिता ऊपर नहीं आ रहे होते हैं और बच्चा भूख के मारे रो रहा होता है। इतना रो रहा होता है कि माँ परमेश्वरी, माँ मीनाक्षी, जगत जननी जगदम्बा खुद आती हैं और उसे अपने हाथों से दूध पिलाती हैं। शिव और शक्ति साक्षात प्रत्यक्ष रूप में उस बच्चे के सामने आते हैं और वो बच्चा इतना ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, और जब उसके पापा ऑल ऑफ अ सडन आते हैं तो भगवान दिखते नहीं है उसके पिता को, लेकिन दूध की बॉटल जैसे देखते हैं, दूध पीता हुआ देखते हैं तो बोले दूध कहाँ से पिया तूने, कोई भी कुछ भी दे देगा तो तू पी लेगा क्या। तो डांट पड़ती है उस बच्चे को, किसने दिया किसने दिया किसने दिया, बार बार जब पूछता है तो वो बच्चा आकाश की तरफ हाथ दिखाता है, बोलता है वहां देखो वहां पे माता पिता आए थे दूध पिलाए थे। तो जिनको कौन सी ज्ञान देना है वो दे देंगे। हम कोई नहीं होते किसी को भी जज करने वाले। ठीक है, और रही बात अगर आपके साथ सही में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, क्या सच में आप माँ काली के साथ जुड़े हुए हो या फिर किसी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी को आप माँ काली का शक्ति समझ रहे हो, उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक सिंपल साइन बता रही हूँ। अगर ये साइंस आपको मैच हो रहा है तो आप समझ लें आप माँ काली के साथ हो। ठीक है, हो सकता है आप 3 दिन 4 दिन लगातार नहीं सो पा रहे हो सकता है आपके कंधे में दर्द हो, आपके सर पे दर्द हो, आपके चक्रास में हलचल मच रही हो, आपको एनर्जेटिकली हाई लो महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है और आप माँ के साथ जुड़ रहे हो, माँ के ध्यान कर रहे हो, उनसे मन ही मन बातें कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, जो करना है कर रहे हो, लेकिन 3 दिन 4 दिन नहीं सोने के बावजूद, नहीं खाने के बावजूद भी अगर आपके चेहरे पे एक श्रिंकन तक नहीं होता, आपके आंखों के आसपास में ब्लैक सर्कल नहीं होती, डार्क सर्कल नहीं होती, तो समझ लेना आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। सच्चा साधक, सच्चा स्पिरिचुअल एनर्जी वाले, सच्चे स्पिरिचुअलिस्ट, सच्चे साधक को, उपासक को, उनकी एनर्जी इतनी प्रोटेक्टेड होती है कि उनको डार्क सर्कल्स नहीं होती। उन्होंने कितने दिन से नहीं सोया वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी लुकिंग एज फ्रेश एज यू आर, राइट। यू विल बी लाइक एक नया नवेला जो गुलाब खिला है, एक फूल खिला है, उस लेवल की एनर्जी आपके चेहरे में सामने वाले को दिखेगा, एक तेजस दिखेगी जिससे उसको लगेगा ही नहीं कि आपने इतने दिन से सोया नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है जी, तो आई विश, आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा लोग जो माँ काली को मानते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश करना। माँ काली आपके साथ है, इस बात का विश्वास करना। माँ के स्वरूप में आपके साथ है। हर एक बच्चे के लिए वो माँ बनकर इस धरती पे आती हैं, हर किसी को अपनाती हैं। तो ये शंका मन में मत लाना कि माँ काली मुझसे नहीं जुड़ रही है। ठीक है जी, एक सोल पर्पस है, आप इसे जितना शेयर कर सकते हैं इफ़ यू विश लाइक। ओके, यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर टैरो, ऑरेकल, न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो आप गाइड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग होगी। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप है 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025, जो बहुत ही पावरफुल इंटेंस वर्कशॉप होने वाली है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे एंड अलाइनिंग या एनर्जी विद द हायर वाइब्रेशन के साथ उस पर। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या मोस्ट वेलकम। ऑल्सो
यदि आप माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 365 डेज मेंटरशिप, लाइफ कोचिंग, लाइफ डिजाइनिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लाइफ मेंटरशिप जो ले रहे हैं, लाइफ मेंटरशिप जो लाइफ कोचिंग ले रहे हैं 365 डेज का होगा, 52 सेशंस होंगे उसमें, पर्सनल गाइडेंस होगी, पर्सनली हाथ पकड़कर हैंड होल्डिंग के साथ आपके लाइफ में आगे कैसे कहाँ बढ़ना है, क्या है डिवाइन गाइडेंस, साइकिक मैसेजेस एंड ऑल्सो राइट वे टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। जो मेटलिस्टिक वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। ईश्वर को ज्वेलरी पसंद है कि नहीं पसंद है, या फिर ज्वेलरी पहनाना है कि नहीं पहनाना है। कभी शिवलिंग, हम जो नॉर्थ इंडिया साइड में देखते हैं ना, शिवलिंग को शिवलिंग के रूप में ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं पहनाते हैं। एक बार जो साल में कार्तिक पूर्णिमा आती है, जहाँ पे कार्तिकेय दीपम होता है, जहाँ पे अर्धनारीश्वर स्वरूप में अन्नामलयार फ्रॉम अन्नामलई अरुणाचलेश्वरा टेम्पल से जब बाहर आते हैं, उनमें देख लेना कितने करोड़ों की ज्वेलरी उन्हें पहनाया जाता है। पर यहाँ पे करोड़ों की ज्वेलरी की बात नहीं, अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात है। वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए मंदिर से बाहर दर्शन देने के लिए आते हैं, जिसके लिए करोड़ों लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो दिस इज द डिवाइन एनर्जी। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कीजिए। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।